हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। हमने दोस्तों ऐबक को कवर कर लिया, इल्तुतमिश को कवर कर लिया और इल्तुतमिश की अब जो बेटी है, पुत्री है, डॉटर है, उसको दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो रजिया सुल्तान। कौन है रजिया सुल्तान, क्या है, आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर हम रजिया सुल्तान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो इल्तुतमिश था, कौन दोस्तों, इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश है दोस्तों, ये ग्वालियर अभियान पे गया हुआ था। कहाँ के अभियान पर दोस्तों, ग्वालियर। और ग्वालियर अभियान पर जब ये जाता है, ग्वालियर अभियान पर लिख लेते हैं थोड़ा, ग्वालियर अभियान पर। अब ग्वालियर अभियान पर दोस्तों जब ये गया है तो थोड़ी इसकी बैकग्राउंड जानते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं दोस्तों। हुआ ये, जब ये ग्वालियर अभियान पर इल्तुतमिश गया हुआ है उस समय दोस्तों ये बीमार पड़ जाता है। और जब दोस्तों ये बीमार पड़ा तो इसने एक लेटर लिखा अपने लड़कों के लिए। उस समय दोस्तों ये जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उसमें दोस्तों एक से ज़्यादा शादियाँ पहले भी होती थी और आज भी होती हैं। पहले जो राजा महाराजा थे वो एक से ज्यादा शादियां करते थे, 10-10, 20-20, 50-50 रानियां दोस्तों इनकी होती थी और इनके दोस्तों 100-100 लड़के होते थे। अब दोस्तों ये 100-100 पुत्र पैदा कर रहे हैं, 10-10, 20-20, 30-30 इनकी रानियां हैं दोस्तों। तो 100-100 पुत्रों में कोई एक आध पुत्र तो ऐसा होगा जो लायक निकलेगा, जो अच्छा निकलेगा, जो शासन कर सकता होगा। अब दोस्तों हुआ ये जब बीमार पड़ा तो इसने एक लेटर लिखवाया, दिल्ली भिजवाया कि मैं बीमार हूं। और बच्चों से इसने कहा कि आपके जो अब्बा हैं वो बीमार हैं, आपके जो वालिद हैं वो बीमार हैं और उनकी ये इच्छा है कि आप एक बार जो लड़कों के नाम लिखे कि ये इन लोगों का मैं चेहरा देखना चाहता हूं, इन लोगों का मैं मुंह देखना चाहता हूं। दोस्तों होता क्या है कि इस लेटर को पढ़ा तो हर लड़के ने, लेकिन दोस्तों ये जो बीमार हैं ग्वालियर में, इनके पास एक भी लड़का नहीं जाएगा। और वो क्यों नहीं जा रहा दोस्तों, उसे ये पता है कि ग्वालियर में जब अब्बा मरेंगे, जब बालिग मरेंगे, जब पिताजी मरेंगे तो दोस्तों जो लड़का दिल्ली में रह जाएगा वो दोस्तों गद्दी संभाल लेगा, शासक बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा। इसी के डर से इसके जो लड़के हैं वो 50-60 लड़कों में एक भी लड़का दोस्तों इससे मिलने नहीं जाएगा। और इससे मिलने जो जाएगी दोस्तों वो इसकी बेटी जाएगी और बेटी का नाम क्या है दोस्तों, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने पिता के पास पहुंची, इसकी पुत्री है, डॉटर है। क्या है दोस्तों, पुत्री। क्या नाम है, रजिया, जिसको हम रजिया सुल्तान के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से दोस्तों, रजिया सुल्तान के नाम से। ये जो रजिया है, ये रजिया अपने वालिद के पास, अपने पिता के पास पहुंचेगी। और दोस्तों पिता जो बीमार हैं, इतनी बुरी हालत है कि इनसे लिपट कर दोस्तों ये बहुत रोएगी। और जब ये बहुत ज्यादा रोएगी तो इसके जो पिता हैं ये केवल और केवल अब किस पर विश्वास करेंगे, अपनी बेटी पर विश्वास करेंगे, रजिया सुल्तान पर विश्वास करेंगे। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक वसीयत कर दी। और इस वसीयत में इसने लिखा कि, इस वसीयत में क्या लिखा, वसीयत में लिखा कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन होगा, रजिया होगी। कौन होगा दोस्तों उत्तराधिकारी, रजिया सुल्तान होगी। अब दोस्तों क्या सीन बनता है उस सीन को हम देखते हैं। सीन में यह हुआ दोस्तों कि इन्होंने जैसे ही वसीयत की, थोड़ी देर बाद क्या होगा दोस्तों कि जो इल्तुतमिश हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, अर्थात इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु हुई तो कहने लगे कि, क्या कहने लगे दोस्तों कि हम तो अब चलते हैं और दुआओं में याद रखना। क्या दोस्तों कि चलते हैं अब दुआओं में याद रखना। अब जिसकी जो बेटी है दोस्तों वो क्या कह रही है उसको भी दोस्तों सुन लो। तुम थे हमारे अब गैर हो गए, सारे जज्बात जो बैर हो गए। कि तुम थे हमारे अब गैर हो गए, सारे जज्बात जो बैर हो गए। और दोस्तों क्या हुआ
कि इनके भाई साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1236 में। अब देखो दोस्तों आगे क्या सीन बनता है। ये तो बात हो गई ग्वालियर की, यहाँ पे वसीयत किसके नाम हो गई, रजिया सुल्तान के नाम। आगे दोस्तों अगर हम देखें, अब बात थोड़ी हम दोस्तों दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, अगर दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि जैसे ही इसके लड़कों को पता लगा कि जो ग्वालियर में जो वालिद हैं, जो अब्बू जान हैं, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में जो इसकी पत्नी बोले तो क्या नाम है, शाह तुर्कान। क्या नाम है दोस्तों, शाह तुर्कान। ये शाह तुर्कान दोस्तों उस समय की एक तरह की बहुत चालू लेडी है, ऐसे कह सकते हैं एक तरह की ये गुंडी है। और हुआ क्या, ये जो शाह तुर्कान है इसका एक बिगड़ा हुआ पुत्र है, बिगड़ा हुआ लाल है इसका, और इसका नाम क्या है दोस्तों, रुकनुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों, रुकनुद्दीन। अब देखो इसका ये पुत्र है तानाशाह महिला, तानाशाह महिला। और ये ऐसा पुत्र कि ऐसी महिला का बिगड़ा हुआ पुत्र, दारू अय्यास, इसके अलावा इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई इसे मतलब नहीं है किसी काम से। अय्यासी करना, दारू पीना, शराब पीना, डीजे पर नाचना और ये दोस्तों गाने सुनना, ये इसका क्या है दोस्तों, शौक है। होगा क्या, जैसे ही मैं रजिया की बात कर रहा था, रजिया भाई साहब जैसे ही दिल्ली पहुंची, कहाँ पहुंची भाई साहब, रजिया, रजिया ये कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली पहुंचेगी। तो दिल्ली में जब जाके देखा तो शासक कौन बन चुका था दोस्तों, कौन बन चुका था शासक, रुकनुद्दीन। अब रुकनुद्दीन को जब इसने गद्दी पर बैठा हुआ देखा तो इसने दोस्तों क्या किया कि एक दिन ये जो रजिया है, रजिया क्या काम करेगी, न्याय मांगने के लिए दिल्ली की जनता के पास सड़कों पर ये शुक्रवार के दिन, नमाज के दिन लाल कपड़े पहनेगी। क्या दोस्तों, इसने कैसे कपड़े पहने, लाल कपड़े। और लाल कपड़े दोस्तों ये क्यों पहने हैं, क्योंकि उस समय न्याय का जो प्रतीक हुआ करता था वो क्या हुआ था, लाल रंग। यानी ये किसका प्रतीक था, न्याय का प्रतीक। क्या था दोस्तों, लाल रंग। तो लाल रंग के कपड़े ये रजिया पहनेगी और लाल रंग के कपड़े पहनकर ये जो जहां नमाज हो रही है, जहां जो सिजदा कर रहे हैं लोग दोस्तों, वहां पे ये जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि मेरे जो वालिद हैं, मेरे जो अब्बू जान हैं, वो ये लेटर दे के गए हैं और इस लेटर में उत्तराधिकारी मुझे उन्होंने बनाया है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब ये जनता, दिल्ली की जनता को समझ में आएगा तो पहली बार भारतीय इतिहास में राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिलेगा। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां शासक को जनता अपनी मर्जी से चुनती हो, जनता क्या करेगी, वही वाला नारा लगेगा कि आती है जनता सिंहासन खाली करो, आती है जनता सिंहासन खाली करो। और जनता जैसे ही आएगी रुकनुद्दीन को यहाँ पे हत्या करेगी, इसको गद्दी से हटाएगी और शासक किसको बना देगी दोस्तों, रजिया सुल्तान को। किसको शासक बनाएगी दोस्तों, रजिया सुल्तान को। आइए पढ़ते हैं दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में। अगर दोस्तों हम रजिया सुल्तान के बारे में देखें तो रजिया सुल्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, उसको दोस्तों देखेंगे। रजिया सुल्तान की बात करें तो इसका जो शासनकाल है, कार्यकाल है, ज्यादा नहीं है, कम है, 4 साल का है, 4-4.5 साल का। और दोस्तों इसने वो महान काम किए। और इसके जो पिता हैं उनका आप जिगर देखिए कि उस समय 13वीं शताब्दी हुआ करती थी और 13वीं शताब्दी में उन्होंने एक लड़की को दोस्तों जो राजा था, राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया। आज की स्थिति आप देखिए दोस्तों कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और उस समय मुस्लिम धर्म की बात करें तो पर्दा प्रथा हुआ करती थी, बुरखे में लोग रहते थे। और एक शासक इसको बना दिया जो कि अब बिल्कुल खुलेआम घूमेगी और दोस्तों ये बिल्कुल मुंह नहीं ढकेगी, बिल्कुल जो जैसे जेंट्स रहते हैं उस तरीके से दोस्तों ये रहेगी। आइए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। ये जैसे ही गद्दी पर बैठी और गद्दी पर जब बैठेगी तो मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश है इसने एक संगठन बनाया था। क्या नाम था, तुर्के चहलगानी। क्या नाम था दोस्तों, चालीसा दल। इसी को कहा गया कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन। ये जो बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने बनाया था। और सारी राज व्यवस्थाएं देखने का काम भी कौन करता था, ये चालीसा दल करता था दोस्तों। जैसे तुर्के चहलगानी जो बर्नी महोदय हैं उन्होंने कहा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अब हुआ क्या। जैसे ही ये सुल्तान बनी वैसे ही दोस्तों ये तुर्के चहलगानी की जो 40 सदस्य हैं, 40 गुलाम सरदार थे, वो दोस्तों भड़क जाएंगे। जो दिल्ली में
जो अमीर हैं वो भड़क जाएंगे दोस्तों, जो उलेमाए हैं वो भड़क जाएंगे। और अगर हम बात करें बदायूं में, हिसार में, रेवाड़ी में, यहाँ के जो सूबेदार हैं वो भी दोस्तों भड़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक महिला के अंडर में शासन करना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला का हुक्म मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश जो था वो ये 40 गुलाम सरदार हैं, ये 40 गुलाम सरदारों के सामने सिंहासन पे नहीं बैठता था, और अब उसकी लड़की उन गुलाम सरदारों के सामने सिंहासन पे बैठेगी। ये गम था, ये टेंशन थी इन 40 गुलाम सरदारों को दोस्तों। होगा क्या, इन्होंने सोचा कि अब इतने बुरे दिन हमारे, एक महिला के अंडर में हम लोग शासन करेंगे। होगा क्या कि ये सब इसका विरोध करेंगे। कौन कौन से करेंगे? तुर्क चहलगानी ये लोग करेंगे, यानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन है, ये 40 के 40 विरोध करेंगे। अमीर करेंगे, तुर्क करेंगे, मौलवी करेंगे, उलेमा करेंगे दोस्तों, ये भी क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे। इसके बाद बदायूं, रेवाड़ी, हिसार, यहाँ के जो सूबेदार हैं ये भी दोस्तों क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध का कारण यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन है, शासिका कौन है? ये जो है आपका अभी जो एग्जाम हुआ है 2024 यूपी पुलिस, ये हालांकि ये जो एग्जाम है ये आज क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। 6 महीने के अंदर दोबारा से इसको कराए जाने के लिए जो हमारी सरकार है उसने दोस्तों कहा है। लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन है? तो रजिया सुल्तान। शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद तुर्के चहलगानी, इसका निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाम क्या होगा? इल्तुतमिश। इसका विनाश कौन करेगा दोस्तों? बलबन। एक बात और ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने दोस्तों जो इक्ता प्रणाली थी उसकी शुरुआत की थी, और इक्ता प्रणाली को बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों मैंने डिफाइन कर रखा है लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली दोस्तों वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट में दोस्तों पड़ी हुई है। यहाँ पे आप सुनिए जो जरूरी बातें हैं, फटाफट इसको मैं कवर करता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने क्या किया, ये जो 40 गुलाम सरदार हैं इनमें से ही ये गुलाम सरदार कौन है दोस्तों? बलबन। क्या नाम है दोस्तों? बलबन। अब बलबन ने क्या किया दोस्तों, ये जो बलबन है इसको एक अलग पद दे दिया, क्योंकि पहले ये दूसरे पद पे था, नायब वगैरह का जो पद था या वजीर का पद था उस पे था, और अब किस पद पे आ गया? अमीर ए शिकार का पद। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रजिया ने बलबन को कौन सा पद दिया? बलबन जो बाकी गुलाम सरदार हैं उनमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये शासक बनेगा कब? 1266 में जाके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे रजिया ने कौन सा पद दिया दोस्तों? अमीर शिकार का पद दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुनिए, जो ये लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय की जो लड़की है 13वीं शताब्दी में, और आज हम देखें तो 25वीं शताब्दी चल रही है, उस समय दोस्तों ये क्या है, कुबा और कूल्हा पहनकर दरबार में आने लगी दोस्तों, बिना मुंह ढके दरबार में आने लगी। और आना भी चाहिए दोस्तों। अगर आज कोई लड़की क्या पुलिस में भर्ती हो जाए, दरोगा बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, क्या वो बुर्के में रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो वही है कि जो शासक है वो क्या बुर्के में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। यही हुआ दोस्तों, इसने कुबा और कूल्हा पहनना शुरू कर दिया, और ये पहनकर दोस्तों कहाँ? दरबार में आने लगी। अब दोस्तों दरबार में ये आ रही है, कुबा किसको कहते हैं दोस्तों? कोट को कहते हैं। कूल्हा किसको कहा जाता है? टोपी को कहा जाता है। टोपी और कोट पहनकर जब दरबार में आ रही है तो जो उलेमाए हैं, जो मौलवी हैं, जो तुर्क हैं, जो 40 सरदारों का संगठन है, उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वो क्या करेंगे दोस्तों? इसका विरोध करेंगे। अब दोस्तों सुनिए, अगर आज की डेट में आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई जलता है, या फिर और हम दूसरा हटके एंगल की बात करें, जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की उससे बात करना नहीं चाह रही, फिर वो क्या करता है? आज की डेट में हम देखें तो वो उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। क्या करता है दोस्तों? बदनाम करने की कोशिश करता है। वही यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, उसको आप देखना। होगा ये दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें, रजिया सुल्तान ने जो नए काम किए हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे विरोध कर दिया। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान ने कौन कौन सा पद किस किस को दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट अभी देखते हैं। हाँ सुनो, देखिए भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो रजिया सुल्तान है दोस्तों, अब रजिया सुल्तान ने क्या किया कि एक यहाँ पे याकूत नाम का व्यक्ति है, कौन सा दोस्तों? याकूत।
ये जो याकूत है इसका पद ध्यान रखना, इसका पद क्या है दोस्तों, इसका जो पद दिया है वो पद आपके लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसे जो पद दिया वो अमीर ए आखूर का पद दिया। कौन सा दोस्तों, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर। कौन सा पद दोस्तों, अमीर ए आखूर का पद दिया। यहीं पे दोस्तों एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अल्तुनिया। क्या नाम है दोस्तों, अल्तुनिया। अल्तुनिया को दोस्तों कौन सा पद इसने दिया, वो पद ध्यान रखना, इसे भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। क्या दोस्तों, भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, गवर्नर। कहाँ का दोस्तों, भटिंडा का। अब क्या होगा, भटिंडा का गवर्नर इसे नियुक्त कर दिया। ये दोस्तों उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति। अब देखो हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही रजिया सुल्तान बनी, जैसे ही रजिया शासिका बनेगी, उसने कुछ फेरबदल किए। अपनी जो कैबिनेट है एक तरह की, जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन है, उसमें फेरबदल कर दिया और अपने जो विश्वास पात्र लोग थे उनको दोस्तों ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया। हुआ ये कि जो याकूत है इसे अमीर ए आखूर का पद मिला। इसका अर्थ होता है दोस्तों घोड़ों का सरदार। क्या दोस्तों, घोड़ों का सरदार। अब जो घोड़ों का सरदार है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए होता यह है कि रजिया जो है, आप जनरली देखेंगे तो लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में कुछ कम होती है। हुआ ये कि जो लड़कियां हैं उनकी लंबाई कम है और दोस्तों यहाँ पे रजिया की बात करें, इसकी लंबाई भी कम है। और ये जो घोड़े पे चढ़ती है दोस्तों, जब घोड़े पे चढ़ती है तो जो याकूत नाम का ये व्यक्ति है, ये हबसी जाति का है। किस जाति का दोस्तों, हबसी जाति का। हबसी जाति का ये व्यक्ति है। अब इससे दोस्तों ये क्या करता है, जब ये घोड़े पे चढ़ती तो इसको थोड़ा, जैसे हम कहते हैं उचकाना, थोड़ा पुश करना, ये उस पे उचका देता है और घोड़े पर दोस्तों बिठा देता है। होता यह है कि यहाँ रजिया सुल्तान को ये घोड़े पे चढ़ने में और घोड़े पे उतरने में दोस्तों मदद कौन करता है, ये याकूत नाम का व्यक्ति करता है। जो अमीर सरदार थे दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था, तो उनकी दाल गल नहीं रही थी। उन्होंने रजिया को यहाँ बदनाम करना शुरू कर दिया और क्या कहना शुरू कर दिया कि रजिया का और याकूत का दोस्तों क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है। अर्थात जो रजिया है वो याकूत की सेटिंग है, या फिर जो रजिया है वो याकूत से प्रेम करने लगी। ये अफवाह दोस्तों दिल्ली के अंदर जो गुलाम सरदार हैं उन्होंने इस अफवाह को फैलाना शुरू कर दिया। इधर दोस्तों ये जो अल्तुनिया मैंने बताया, जो भटिंडा का गवर्नर है, ये दोस्तों बेहद प्यार करता है। किससे प्यार करता है दोस्तों, रजिया सुल्तान से। अब रजिया सुल्तान से ये अल्तुनिया बहुत प्यार करता है और ये खबर दोस्तों धीरे धीरे किसके पास पहुंच गई, अल्तुनिया के पास पहुंची। और अल्तुनिया के पास जब ये खबर पहुंचेगी तो अल्तुनिया पे रहा नहीं जाएगा। अल्तुनिया को टेंशन हो गई और अल्तुनिया में दोस्तों क्या कर दिया, अल्तुनिया ने जो भटिंडा है यहाँ पे दोस्तों इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह। विद्रोह कहाँ कर दिया दोस्तों, भटिंडा में। किसने कर दिया, अल्तुनिया ने। अब होगा क्या दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए कि जो रजिया है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ गई, इस विद्रोह को दबाने जाएगी। और दबाने कहाँ पहुंची दोस्तों, भटिंडा पहुंची। और भटिंडा जैसे ही दोस्तों विद्रोह को दबाने ये जाएगी, अल्तुनिया इसे क्या कर लेगा दोस्तों, अरेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों, रजिया को क्या कर लिया, जो अल्तुनिया है, इस अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। क्या बना लिया दोस्तों, रजिया को बंदी बना लिया। अब देखो दोस्तों क्या मोड़ आने वाला है इस कहानी में। रजिया को जैसे ही अल्तुनिया ने बंदी बनाया, अब क्या होगा कि रजिया का जो मंत्री है, रजिया के साथ जो रहता है, उसने रजिया से कहा, रजिया ने कहा उस अपने मंत्री से कि ये जो अल्तुनिया है इससे हमारे निकाह की बात की जाए। और जैसे ही दोस्तों इस मंत्री ने सुना कि ये जो शासिका है वो इस अल्तुनिया से शादी करना चाहती है, तो उसने कहा रजिया से कि आपका क्या दिमाग खराब हो गया, आप इससे शादी करोगी। तो बोली जो मैं कह रही हूँ वो आप करिए, आप हमारी बात, निकाह की बात इससे चलाइए। अब देखो दोस्तों इसका जो मंत्री है वो जैसे ही अल्तुनिया के पास जाएगा कि जो रजिया सुल्तान है वो आपसे निकाह करना चाहती है, और यही दोस्तों अल्तुनिया चाहता था। और जैसे ही अल्तुनिया ने इसको पता लगा कि ये मुझसे निकाह करना चाहती है, ये जो अरेस्ट कर रखी थी, इसे बंदी बना रखा था, इसको दोस्तों इसने इस जो बंदी बना रखा है इससे दोस्तों इसको बाहर किया। और दोस्तों एक महारानी की तरह इसका स्वागत किया गया। और स्वागत करने के बाद दोस्तों क्या किया
कि इसको जो निकाह की बात है वो निकाह की बात शुरू हो गई और इसने दोस्तों क्या कर ली, शादी कर ली। ऐसा आपको इतिहासकार जो बताते हैं, ऐसा किताबों में मिलता है कि इसने शादी कर ली या शादी की बात दोस्तों चलाई। होगा क्या कि अब जो अल्तुनिया है इसके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अब ये महारानी बन गई और मैं क्या बनूंगा, महाराजा बनूंगा, मैं सुल्तान बनूंगा दिल्ली का। अब दोनों दोस्तों ये भटिंडा से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे दोस्तों, दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। अब दोस्तों ये दोनों दिल्ली की ओर जब आते होते हैं तो एक स्थान आपको मिलेगा भटिंडा। क्या मिलेगा दोस्तों, भटिंडा, जो कि हरियाणा में है। भटिंडा के पास या भटिंडा के नजदीक, नजदीक क्या होगा दोस्तों, भटिंडा के नजदीक कुछ डाकुओं द्वारा, कुछ डाकुओं द्वारा, डाकुओं द्वारा दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, हत्या कर दी गई। हत्या क्या दोस्तों, हत्या। और हत्या किस किस की, एक तो रजिया को भी मार दिया दोस्तों, और दूसरा जो सुल्तान बनने के लिए जा रहा था, कौन दोस्तों, अल्तुनिया। इन पर दोस्तों अटैक कर दिया रात के समय और इन दोनों की क्या कर दी, कुछ डाकुओं ने कहाँ हत्या कर दी दोस्तों, भटिंडा से जब ये निकले तो भटिंडा की जगह, यहाँ सुनो, भटिंडा से निकलने पर कहां पर दोस्तों हत्या कहां की, बताइए। भटिंडा से जब ये निकले तो इनकी हत्या कैथल नामक स्थान पे कर दी। निकलने पर, अब ध्यान रखना दोस्तों, कहां हत्या कर दी, तो इंपॉर्टेंट है, कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर, यानी कैथल नामक स्थान पर या कैथल के नजदीक दोस्तों किसकी हत्या कर दी, रजिया को भी मार दिया, अल्तुनिया को भी दोस्तों क्या कर दिया, सफाया कर दिया, दोनों मर गए। अब क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली में अगर हम देखें तो जब जैसे ही ये सूचना कि रजिया को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया, ये सूचना जब बंदी बनाने की दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली में दोस्तों जो अमीर सरदार हैं, ये 40 जो गुलाम सरदार हैं, तुर्क ए चहलगानी के सदस्य हैं, वो दोस्तों डीजे पार्टी में क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। और जैसे ही पता चला कि जो रजिया है उसने शादी कर ली अल्तुनिया से, फिर टेंशन में आ जाएंगे, और जैसे ही इन्हें पता लगेगा कि इनकी हत्या हो गई दोनों की, फिर से खुश हो जाएंगे दोस्तों। और इनकी हत्या जो हुई वो कब हुई दोस्तों, 1940 में। कब हुई दोस्तों, 1940 में। आगे की कहानी दोस्तों देखते हैं। ये यहाँ पे देखें तो रजिया का जो शासनकाल है दोस्तों वो कब से कब तक रहा है, तो ये रहा है 1236 से 1240। 1240 में रजिया की क्या हो जाएगी दोस्तों, हत्या हो जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो यही ध्यान रखना, बलबन किस पद पर था, जो अल्तुनिया है वो किस पद पर था। दूसरी बात, इसमें जो मैंने आपको बताया था याकूत किस पद पे था, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के अंदर यही दोस्तों पूछे गए हैं। आगे दोस्तों देखें कि जैसे ही इसकी हत्या होगी तो शासक कौन बनेगा दोस्तों, बहराम शाह। कौन शासक बना दोस्तों, बहराम शाह। बहराम शाह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो बातें इसके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। एक तो इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ दिल्ली पर, कब हुआ है, 1241 में हुआ है। और किसके द्वारा, ये मंगोल आक्रमणकारी है तैर, ये शासक है, इसके द्वारा दोस्तों दिल्ली पर अटैक किया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश के टाइम जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था, तिमुचिन। क्या नाम था, वास्तविक नाम तिमुचिन। क्लियर हुआ, तिमुचिन ने किया था, जिसको और हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए। मैंने आपको बताया था कि तिमुचिन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था जिसने आक्रमण किया था, चंगेज खां। क्या बताया था दोस्तों, चंगेज खां, जिसका वास्तविक नाम तिमुचिन है। और इसके समय पे जो आक्रमण किया बहराम शाह के समय पर, वो किसने किया है, तैर नामक शासक ने किया है। ये भी क्या है दोस्तों, मंगोल है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इल्तुतमिश ने एक पद बनाया था वजीर का, एक पद था सुल्तान का, क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो इल्तुतमिश है दोस्तों। और इल्तुतमिश ने ही एक नया पद बनाया था, वजीर। लेकिन दोस्तों बहराम शाह है, इसने एक नया थर्ड पद, तीसरा पद बना दिया। ये जो तीसरा पद है वो तीसरा पद कौन सा है दोस्तों, नायब का है। इसका पूरा नाम है नायब ए मुमलिकात। ये जो पद है इसका सृजन किसने किया दोस्तों, बहराम शाह ने किया। ये दो ही बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है, 1240 से 42। अगला शासक देखते हैं दोस्तों, अगला है अलाउद्दीन मसूद शाह।
अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें तो 1242 से कब तक दोस्तों 46 तक रहा है। और ये किसका पुत्र है दोस्तों, ये रुकनुद्दीन का पुत्र है। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था दोस्तों, रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन वही है ये दोस्तों जो रजिया से पहले शासक बन गया था, जिसको दोस्तों जनता ने उठा के फेंक दिया और हत्या कर दी। ये वही रुकनुद्दीन है। और इसका लड़का दोस्तों 1242 में फिर से शासक बन गया दोस्तों, और ये कब तक रहा, 46 तक। तो ये इसको बोलें, ये दोस्तों नाती बोलें, पोता बोलें किसका, इल्तुतमिश का नाती है। और पुत्र किसका है दोस्तों, रुकनुद्दीन का। इसने भाई साहब कुछ नहीं किया है, पूरा ये जो 4 साल है इसने मजे में काटे हैं, अय्याशी में काटे हैं, दारू डीजे पार्टी की है। और इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। इसने अपनी सब जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्तियां हैं दोस्तों, वो किसको दे दी हैं, बलवन को दे दी कि जा जैसी तेरी मर्जी वैसा तू कर, मुझे आनंद लेने दे, मुझे टेंशन फ्री रहने दे। इसके बाद अगला जो शासक आएगा दोस्तों, वो यहाँ पे ये नाती था, और यहाँ पे ये कौन है दोस्तों, इल्तुतमिश का पुत्र है। अब ये इल्तुतमिश का पुत्र है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसका शासनकाल 1246 से कब तक है दोस्तों, 1266 तक। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखना, एक तो ये नासरुद्दीन महमूद शाह है, ये एक तो बलवन का दामाद है, यानी बलवन की लड़की से शादी, या बलवन ने अपनी लड़की की शादी किससे की है, रुकनुद्दीन से। अब भाई साहब शादी की है तो दामाद की तो इज्जत वैसे ही होती है। हमारे इंडिया में देखें, हम भारत में देखें तो आप जानते ही हो कि ससुराल जब जाते हैं तो जो सालियां हैं, वो जो जीजा हैं, उनकी तो इज्जत स्पेशली करती हैं। वही यहाँ पे है कि अगर ये दामाद हैं तो इनकी इज्जत तो होगी। और इज्जत क्या होगी कि बलवन जो सबसे शक्तिशाली पावर में रह रहा है, यानी पिछले 2 वर्षों से 4 वर्ष जो आपने देखे 42 से 46, वहां बलवन ही शासन एक तरीके से कर रहा है। तो उसने क्या किया कि अपना जो दामाद है इसको गद्दी पर बिठा दिया दोस्तों। किसको बना दिया, नासरुद्दीन महमूद शाह। और ये नासरुद्दीन महमूद शाह है, ये भी बिल्कुल पपेट रहेगा। और किसका पपेट रहेगा, बलवन का। और बलवन को इसने वास्तविक शक्ति दिल्ली सल्तनत की सौंप दी कि जो तू चाहे वो कर। यहाँ पे शासक बनने से पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शासक बनने से पहले किस व्यक्ति ने, जो शासक जो सुल्तान होता है, उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था दोस्तों, बलवन ने किया था। शासक बनने से पूर्व शासक की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, या शासक की जगह कह सकते हैं सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया। किसने दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, बलवन ने। बलवन का दामाद कौन है दोस्तों, इल्तुतमिश। अब देखो ये इल्तुतमिश जो, सॉरी इल्तुतमिश नहीं, नासरुद्दीन। यहाँ पे सुनिए दोस्तों, ये जो बलवन है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उल्लुग खां की उपाधि किसको दी गई, तो बलवन को दी गई। और ये उपाधि दोस्तों किसने दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, छाप लेना है इसको, नासरुद्दीन ने दी। किसने दी, नासरुद्दीन। नासरुद्दीन ने कौन सी उपाधि बलवन को दी दोस्तों, तो आप बता देना, उल्लुग खां की उपाधि। कब दी है, 1249 में। कब दी है, 1249 में। नेक्स्ट देखते हैं, जो नासरुद्दीन महमूद शाह है दोस्तों, इसने जो नायब का पद है, जो अभी मैंने बताया था, जिसका सृजन इससे पहले वाले शासक ने किया है, उसमें देखें जो नायब का पद है वो रेहान को दे दिया। अब रेहान क्यों इंपॉर्टेंट है, रेहान दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेहान एक भारतीय व्यक्ति है, बोले तो दोस्तों भारतीय मुसलमान है। और भारतीय मुसलमान को नासरुद्दीन ने एक उच्च पद पे ले जाके बिठा दिया। यह जो बात है तुर्कों को हजम नहीं होगी, जो विदेशी मुस्लिम हैं उनको हजम नहीं होगी, और यहाँ तक कि बलवन को भी हजम नहीं होगी। और बलवन ने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पे इसको हटा दिया नायब के पद से, और स्वयं दोस्तों नायब का पद ग्रहण कर लिया। ये बात ध्यान रखना, इल्तुतमिश का पुत्र है ये। यहाँ पे देख ध्यान रखना, नायब का पद किसको दिया, रेहान को। और रेहान को दोस्तों 1 वर्ष बाद क्या कर दिया, हटा दिया। 1 वर्ष बाद हटा दिया। और इस पद पर, नायब के पद पर कौन आ गया दोस्तों, बलवन आ गया। कौन आ गया दोस्तों, बलवन आ गया। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद ये नासरुद्दीन है, ये दोस्तों इसे दरवेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, दरवेश के नाम से जाना जाता है। और दरवेश का अर्थ क्या होता है, यानी कि दरवेश के अर्थ की बात करें तो अल्लाह का भेजा हुआ। क्या होता है दोस्तों, अल्लाह का भेजा हुआ। और दरवेश इसको क्यों कहा गया दोस्तों, साधारण स्वभाव के कारण, साधारण स्वभाव के कारण इसको क्या कहा गया दोस्तों, दरवेश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, दरवेश कहा गया। ये दोस्तों हमारा जो हमने गुलाम वंश शुरू किया था 1206 से 1266 तक का कंप्लीट हो गया। आगे दोस्तों 1290 तक ये गुलाम वंश चला है। और उसके बाद दोस्तों इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 वंश हैं, 5 PDF आपको मिलेंगी जो कि बात करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर की,
कि किस वंश से संबंधित जो पीडीएफ हैं वो प्रत्येक वंश की अलग अलग आपको मिलेंगी। आप बिल्कुल दोस्तों टेंशन ना लें, इनको इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। यह जो क्लास है वो हर लेवल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।